पालपुर गांव में बहुत तेजों से बारिश हो रही थी। बारिश लगातार 3 दिन से हो रही थी, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सभी अपने घर में बंद थे। वहीं सुषमा घर के बाहर खड़ी थी। उसका पति 2 दिनों के लिए शहर की ओर गया था। वह उसका इंतजार कर रही थी। जाने कहाँ है, अभी तक नहीं आए। 2 दिन का कह गए थे, आज तीसरा दिन हो गया है और रात भी हो गई है और ये बारिश अभी तक रुक नहीं रही। बीच बीच में रुकती है तो इतनी तेज तेज बिजली कड़कती है। मुझे बहुत चिंता हो रही है, जाने कहाँ रह गए हैं। मैं गांव में जाके पता करती हूँ, शायद किसी को पता हो, कोई और भी उनके साथ गया हो। यह बोलकर सुषमा गांव में दूसरे घर की तरफ गई, जहां वह रमा से पूछती है, अरे रमा बहन, आपके पति जंगल से आ गए क्या? वो भी तो शहर गए थे, उसी जंगल के रास्ते। क्या वो आ गए? उनको पता है कि मेरे पति कहाँ हैं? अरे कैसी बातें कर रही हो, मेरे पति तो कल ही गए थे और आज शाम में आ गए। तुम्हारा पति तो परसों गया था। और अगर उस जंगल के रास्ते आ रहे हैं तो भाई सतर्क रहो। तुम जानती हो उस जंगल में छलावे घूमते हैं। अरे बहन, मैं पहले से ही बहुत डरी हूँ, अब मुझे और मत डराओ। मेरे पति जाने कहाँ है, आज तीसरा दिन हो गया है। 2 दिन का कह गए थे, इसलिए मैं पूछने आ गई कि वो भी शहर गए थे अपना सामान बेचने। हाँ गए तो थे, लेकिन वो तो आ गए हैं और मैंने उन्हें पहले ही कहा था उस रास्ते से कभी ना आए, इसलिए वो तो उस रास्ते से नहीं आते। तुम जाकर देखो कहाँ है, ना तो तुम घर चली जाओ, इतनी तेज बारिश हो रही है, आ ही जाएंगे। ठीक है बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं घर जाती हूँ और देखती हूँ कहीं होंगे तो। लेकिन तुम्हारे पति को कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना। मुझे बहुत चिंता हो रही है और देखो ये बारिश तो थमने का नाम नहीं ले रही है। हाँ बहन, ये तो तुम सच कह रही हो, बारिश तो बिल्कुल नहीं रुक रही। हम सब परेशान हैं। अब तुम घर जाओ, बहुत बारिश हो रही है। सुषमा घर आ जाती है। अरे कितना आंधी तूफान आ रहा है, ये बारिश रुकती क्यों नहीं है? कब से भागा भागा आ रहा हूँ, ये बारिश बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रही है। गांव में भी इतना पानी भर गया है। सुषमा मेरी फिक्र करती होगी, मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना चाहिए, ना तो वो गांव में हर घर से पूछ रही होगी। उसे मेरी बहुत फिक्र रहती है। यह कहकर रमेश जल्दी जल्दी घर की तरफ भागता है। तभी सुषमा देखती है कि रमेश भीगता हुआ घर की तरफ आ रहा है। रमेश आते ही बोलता है, अरे सुषमा, तुम इतनी बरसात में बाहर क्यों खड़ी हो? तुम्हें दिख नहीं रहा कितना मौसम खराब है? इस मौसम में बीमार हो गई तो अस्पताल जाना भी मुश्किल है। अरे मैं तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। 2 दिन का बोल के गए थे, तीसरे दिन आ रहे हो, ऊपर से मुझ पे चिल्ला रहे हो। देखो कितनी बारिश हो रही है, तुम्हें बिल्कुल भी मेरी फिक्र नहीं है। देखो मैं तो परेशान हो गई, हर घर में पूछा। अरे मैं जानता हूँ तुम्हें मुझे बहुत फिक्र है। अब चलो घर के अंदर, बाहर बहुत बेकार मौसम हो रहा है। सुषमा और रमेश घर के अंदर आते हैं। तभी सुषमा फिर से उससे सवाल करने लगती है, अब कहाँ रह गए थे इतने दिन तक? मैंने तो आपको सिर्फ कहा था 2 दिन में आ जाना। मौसम बहुत खराब है गांव का भी, और सुना है शहरों में भी बहुत बारिश हो रही है। इतनी बारिश में आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? अरे कितना बोलती हो, तुम जानती भी हो मैं कैसे जान बचाकर आया हूँ। मैं 2 दिन में ही आ रहा था। मैं कल जंगल के रास्ते में फंस गया था और जो हादसा हुआ वो तो मैं बता भी नहीं सकता। उसने मेरी रूह कपा दी है। मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम भी डर जाओगी। अब पहले मुझे खाना पीना दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तुम तो बस यहीं परेशान थी, मैं तो पूरे जंगल के रास्ते परेशान था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उस छोटे रास्ते से आकर। अरे अब भूमिका ही बनाते रहोगे या बताओगे भी हुआ क्या? मैं तो बहुत परेशान थी और आपके चेहरे पे भी बहुत परेशानी दिख रही है। बताओ मुझे सच सच क्या हुआ और उस छोटे रास्ते से क्यों आए? अरे यही तो बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैं छोटे रास्ते से आ गया। तुम जानती हो मैं पहली बार एक छलावे से टकरा गया। अरे मैं क्या बताऊं क्या हुआ। मैं जब उस रास्ते से आ रहा था, बहुत धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन अचानक से मौसम खराब हो गया तो मैं चुपचाप चल रहा था। तभी पीछे से जैसे लगा कोई आ रहा है। अरे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है?
मुझे जल्दी जल्दी जाना चाहिए, मौसम फिर खराब हो गया। अरे सुनो, अरे सुनो, अरे सुनो, मेरी मदद करो। अरे तुम कौन हो और इतनी भयानक जंगल में क्या कर रही हो? अरे मेरी मदद करो, मैं इस जंगल में खो गई हूँ, मुझे अपने साथ लेकर चलो। अरे मैं तुम्हें अपने साथ लेकर कहाँ चलूं, और इस जंगल में तुम कैसे आई और कैसे खो गई? ये जंगल तो बहुत घना है, यहाँ पर तो कोई घर भी नहीं है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं तो इस जंगल में गुम हो गई हूँ। एक बार आई थी, इसके बाद बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। मुझे अपने साथ ले चलो, तुम मुझसे शादी कर लो और अपने घर लेकर चलो मुझे। तुम्हारा बहुत एहसान होगा मुझ पर। तुम बहुत भले आदमी लगते हो, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगी। मेरे पास बहुत सारा धन है, मुझे लेकर चलो अपने साथ। अरे जब तुम्हारे पास इतना धन है तो तुम उस धन से अपनी मदद खुद करो। मैं नहीं कर सकता तुमसे शादी, मैं शादीशुदा हूँ। यह बोलते ही छलावा अपने असली रूप में आ गई, जिसे देख रमेश वहीं गिर गया और एकदम से बेहोश हो गया। थोड़ी देर जब बाद उसे होश आया, तब छलावे ने कहा, अरे मैंने तो तुझे कहा था मुझे अपने साथ ले चल, लेकिन तू बहुत नखरे कर रहा है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे इस जंगल से जाने दो। नहीं जा सकता, अब मैं तेरे साथ साथ चलूंगी या तेरा खून पीऊंगी। ये कहकर रमेश जल्दी जल्दी भागने लगा। भागते भागते वह गांव की सीमा के पास आ गया, लेकिन छलावा वहां भी उसका पीछा करने लगी। अरे कब तक भागेगा, अब तो तू गांव के पास आ गया है, गांव के अंदर मैं नहीं आ सकती, वहां मंदिर है, रुक जा, रुक जाओ, मैं तेरे पास आऊंगी, मैं तेरे साथ चलूंगी, तू कहाँ भाग रहा है? यह कहकर छलावा उसके पीछे पड़ गई। जब रमेश घर आया तब उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अब तुम समझी कि मैं कैसे जान छुड़ा के आया? मैं उस जंगल से आ रहा था तो वहां पे मुझे छलावा मिल गई और उस तो मेरे जान के पीछे पड़ गई। अरे इतना कुछ हो गया, आप उस रास्ते से आए ही क्यों? वहां तो पहले ही कितनी कहानियां फैली हुई हैं कि उस रास्ते में एक सुंदर लड़की घूमती है, लेकिन जब उससे कोई नहीं अपने साथ लाता तो एक चुड़ैल का रूप ले लेती है, एक छलावा बन जाती है। आपने इतनी बातें सुन रखी है, फिर भी उस रास्ते से आए, आपको तो कुछ समझ ही नहीं आता। अरे अब माफ भी कर दो,